Okay, so welcome back to the most exciting lift of this week. And I hope you guessed it right. Today is chest. And not only chest, आज का चेस्ट डे काफ़ी ज़्यादा हैवी मूवमेंट्स पे फोकस्ड होने वाला है. और ये बस इसीलिए इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी अननेसेसरी रीज़न. द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि लास्ट चेस्ट सेशन हमारा जो था, it was deliberately organized as more focused on fly based या फिर isolation based movements. और क्योंकि उस टाइम हमारा शोल्डर जॉइंट थोड़ा सा टेंडर फील कर रहा था. टेंडर का मतलब यही है कि हल्का सा देयर वॉज अनईजी काइंड ऑफ फीलिंग. लेकिन व्हेन टुडे आई वोक अप, सो आई मूव्ड माई आर्म अ लिटिल बिट एंड आई फेल्ट दैट कि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हील्ड हो चुकी है. हील्ड इन द सेंस कि अगर थोड़ा बहुत कोई भी डिसलोकेशन टाइप का होगा कहीं भी, वेदर इट इज़ ऑफ एनी मसल फाइबर, टेंडन, कार्टिलेज, नर्व, आई डोंट नो. लेकिन जहाँ तक वो चीज़ अब सही हो चुकी है. एंड आई थिंक इट हैपेंड बिकॉज ऑफ not focusing more on warm up. I usually kind of do some rotator cuff type of movements before lifting, before any kind of lift, except leg days. लेकिन I feel like I should be more kind of doing that warm up stuff. Talking about today's chest day, the plan is to lift diabolically. And there is a little confusion between the type of lift I want for today. एक तरीके से अगर हम लिफ्ट करें, so we could just lift heavy for limited repetitions, which could definitely provide enough hypertrophy to make significant gains. Also increase strength. लेकिन अगर हम बात करें अपने दूसरे टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस की, so what I am thinking is to just lift slightly lower या फिर lighter weight, जिससे कि हम repetitions थोड़े से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं. And that would be more focused on squeezing type of lift, यानी कि हर एक repetitions perfectly execute करना. And it is like अपने concentric और eccentric फेज को मैक्सिमाइज करना. कॉन्सेंट्रिक में जब हम कॉन्ट्रैक्शन फील करते हैं हर मसल फाइबर का, तो उस समय भी 1 सेकंड का पॉज देना अपने पीक कॉन्ट्रैक्शन पे, और इसेंट्रिक को बहुत ज़्यादा ही स्लो करना एटलीस्ट फॉर 4 सेकंड्स, और बॉटम मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन पे 1 सेकंड का होल्ड करना. तो यही जो दो बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी प्रमोटिंग पॉइंट्स होते हैं किसी भी एक रेपिटेशन या फिर किसी भी मूवमेंट में, सो दे आर वेरी वेरी क्रूशियल. और जब उस तरीके से ट्रेन करते हैं जिसमें हमारा सारा फोकस और अटेंशन होता है सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट रेपिटेशन पे, और फिर उसे बस रेप्लिकेट करना होता है जितना हम कर सकते हैं. पहला टास्क यही होता है कि एक परफेक्ट रेपिटेशन एग्जीक्यूट करना, उसके बाद सेम चीज़ रिपीट करना जब तक हम कर सकते हैं. एंड फॉर दैट वी ऑल नो दैट हम उसमें बहुत ज़्यादा हैवी वेट पुश नहीं कर सकते हैं. या तो एक तरीके की लिफ्ट ऐसी हो सकती है जिसमें फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ हमारा हैवी वेट पे. हैवी वेट से क्या होगा, सिर्फ हमारा ट्रेनिंग लोड इंक्रीज़ होगा, जिससे कि स्ट्रेस तो बिल्ड होगा ही मसल पे, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी स्ट्रेस बिल्ड होगा, जिससे कि रिकवर करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है अगर हमें डे टू डे लिफ्ट करना है.
क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम आज हैवी चेस्ट करके कल हम रेस्ट ले लेंगे, कल हम बैक ट्रेन नहीं करेंगे, या फिर इट डज नॉट हैपन्स लाइक दैट. सो वी हैव टू स्मार्टली organize what kind of lift we want and what would be the possible outcomes of that. And at the end of this all kind of thinking, जहाँ तक possibility है वो हो सकती है combining both sort of movements. इसका मतलब ये है, एक कोई भी मूवमेंट हम बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हैवी वेट पे. दूसरा मूवमेंट जो हम कर सकते हैं दैट वुड बी जस्ट बहुत ज़्यादा फोकस्ड ऑन इसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक एंड ऑल ओवर द मसल टेंशन काइंड ऑफ सेट. तो देखते हैं कि आज के चेस्ट डे की क्या अप्रोच रहने वाली है. लेकिन एक चीज़ तो डेफिनेटली क्लियर है कि जैसा हमारा लास्ट चेस्ट सेशन था वैसा तो आज बिल्कुल नहीं लगने वाला है. और इसके पीछे सिंपली यही रीज़न है क्योंकि उस समय हमारा शोल्डर जॉइंट इतना ज़्यादा हेल्दी स्टेट में नहीं था, और अगर आज है सो वाई वुड वी नॉट बी प्रेसिंग हैवी. And when we talk about chest, we should never forget where it all started. तो जब भी बेसिकली जब कोई जिम ज्वाइन करता है, हर किसी को ये नहीं पता होता है कि कौन सी मसल के लिए कौन सा मूवमेंट है. लेकिन एक मूवमेंट ऐसा है जो कि यूनिवर्सल है हर किसी के लिए, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली बेंच प्रेस. हर किसी को पता है कि अगर उसे एक डिसेंट चेस्ट बिल्ड करना है दैट ही हैज़ टू बिगिन विद बेंच, और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप चीज़ें क्लियर होती रहती हैं कि और चेंजेस की कहाँ ज़्यादा नेसेसिटी है. लेकिन इफ़ द पर्सन इवन डज नॉट इवॉल्व विद द काइंड ऑफ मूवमेंट्स ही हैज़ टू डू टू डेवलप हिज पेक्स, even if he continues with bench and the progressive overload method, he could definitely build a decent amount of mass in his chest. इसका मतलब ये है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करता अपने चेस्ट डे रूटीन में और उसको पता है कि बेंच प्रेस इज़ द ऑप्शन और इज़ द ओनली ऑप्शन, he could even build a bigger chest than people who just focus on different fancy movements. And it is just because one does continue for a very long period of time what he actually enjoys. So it all comes down to what you enjoy the most. तो अगर तुम ये अननेसेसरी और फैंसी मूवमेंट्स, केबल वर्क, आइसोलेशन वर्क एंजॉय नहीं करते हो, सो एट द एंड इफ़ यू रियली एंजॉय योर बेंच प्रेस मोर देन एनीथिंग, you do not need any unnecessary other movement or any alternative exercises to build your pecs. It is just more than enough if you just keep going, increasing the side plates on your bench. तो बात करते हैं अगर अपनी. I am not a real fan of bench press. I like to do other kind of movements which I enjoy the most. It is not like they produce some more kind of stimulus or results. The thing is, I enjoy other kind of movements more than a bench. So let's get it started.
मत टूट तुझे पता हमारा ट्राईपोड हमारा लग रहा है दिखता तो है यार उसका देख आपने कुछ चोरी का हाँ वो यार मुझे एक दो बार दिखा भूल ले जाते हैं 10 के बोर्ड चल रहे थे घर पे सेवा चल रही है भंडारा चल रहा, पता नहीं क्या चल रहा है 10 के बोर्ड Okay, so chest is finally destroyed, and what I am feeling is we have done a very slight to little work. इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी आज, तो उसी के अकॉर्डिंग काम भी काफ़ी कम हुआ। काम कम होने का मतलब ये है कि हमें बहुत ज़्यादा जंक वॉल्यूम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन
इसका कहीं से कहीं मतलब ये नहीं होता कि हमने इंटेंसिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करें. So at the end of the day, what works for me is to put maximum intensity in each and every set. और एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है बेसिकली अमंग द न्यू कमर्स, एंड दैट इज़ कीपिंग reps in reserve. बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये वाला सेट मैं करूँगा 2 RIR. 2 RIR का मतलब ये होता है कि 2 reps 2 repetitions हमें रिजर्व में. लेकिन आई नेवर फिगर्ड इट आउट कि कैसे पता लगेगा कि हमारे पास सिर्फ 2 repetitions की एनर्जी हमें सेव करनी है या 1 repetition की एनर्जी सेव करनी है. The only thing I could understand is to put maximum effort. यानी कि एक भी repetitions possible नहीं हो सकती. And this is what allows me to think clearly that I have done enough work for that certain set. Maybe the studies, researches and the scientific kind of approaches do prove that these kind of things produce maximum results, even though I do not feel like it works for everyone. क्योंकि रिसर्च एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल पे होती है या फिर कभी कभार तो सिर्फ इंडिविजुअल्स पे होती है. लेकिन I do believe there are many variations among people. That is, every type of diet cannot be given to every kind of people. The same goes for training also. You cannot recommend everyone to lift as same. And on the other hand, जो लोग बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं ये जो भी रिसर्चेस या फिर साइंटिफिक अप्रोचेस होती हैं उनका माइंडसेट भी काफ़ी रिजिड होता है. दे आर नोन एज द प्रो साइंस पीपल. उनकी अपनी अलग ही साइंस चलती है. उनके हिसाब से द मोर एफर्ट यू पुट द मोर रिजल्ट यू गेट. ऑल्सो सेम गोज विद द न्यूट्रिशनल काइंड ऑफ अप्रोच. द मोर कैलोरीज यू ईट the more bigger you get. Of course, the bigger you get, but that big factor is coming from fat, and the more unnecessary effort that you put during workouts just hinders your recovery. You have to still figure it out your own way. तो maybe हो सकता है हर किसी के लिए अपनी अलग अलग चीज़ें वर्क करती हैं. बहुत से लोग अपने प्रो साइंस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पा रहे हो और बहुत सारे लोग साइंटिफिक या फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड तरीके से ट्रेन कर रहे हो और उनको उस चीज़ से रिजल्ट मिल रहा है. सो नो वन इज़ हेयर टू जज. द ओनली थिंग आई वुड रिकमेंड इज़ you should be enjoying whatever the kind of approach you follow. And tomorrow is obviously going to be a heavy back day. So see you tomorrow.